बेगम नूर बानो जी, नावेद मियां जी, दीपेंद्र हुडा जी, यासीन अली खान जी, सलमान खान जी, हाजी सरफराज जी, मखसूस खान जी, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। 22 साल से यहां पे सरकारें बन रही, कभी बीएसपी की आती है, बीजेपी की आती है, समाजवादी पार्टी की आती है। आप लोगों को फायदा मिला पिछले 22 सालों में? यहां जो पुल है, कितने सालों से आप बनवाना चाह रहे हो इसको? हाँ, कितना समय हो गया? ये 22 सालों में इसके बारे में इन्होंने कुछ किया है? पुल के बारे में देखिए, यहां आते हैं, चुनाव से पहले आते हैं और वायदे करते हैं, कहते हैं भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, कहते हैं भैया मैं सबको मुफ्त में बिजली दूंगा। 2007 में सरकार थी उनकी, मुफ्त में बिजली मिली आपको? अच्छा, मुफ्त छोड़ो, बिजली मिली? कितने घंटे मिलती थी? 4 घंटे। 4 घंटे मिलती थी, और वो भी रात को 2 घंटे। 2 घंटे मिलती थी रात के समय। और आज मुलायम सिंह यादव जी आते हैं और कहते हैं मैं सबको मुफ्त में बिजली दूंगा। 22 साल से बिजली का एक कारखाना नहीं बना उत्तर प्रदेश में। कहां से आएगी बिजली? आसमान से टपकेगी क्या? तारे गिरेंगे आसमान से? जो कहना है, चुनाव का समय है, जो कहना है कह लो। बुंदेलखंड गए, बुंदेलखंड में कहते हैं मैं बुंदेलखंड में कहते हैं मैं बुंदेलखंड को इजराइल में बदलना चाहता हूं। बुंदेलखंड के लोगों को इजराइल नहीं चाहिए। बुंदेलखंड के लोगों को पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, किसानों को मदद चाहिए। 7 साल से वहां नहीं गए, मायावती जी एक बार नहीं गई। चुनाव आया, कहते भैया हम बदल देंगे बुंदेलखंड को। और बुंदेलखंड के लोग देख रहे भैया ये क्या हो रहा है। 7 साल हमारे लिए कुछ नहीं किया। चुनाव का समय आया, मुलायम सिंह यादव जी हेलीकॉप्टर में उतरे और कहते भैया मैं बदल दूंगा। मगर 3 बार मुख्यमंत्री थे, तब कुछ नहीं किया। बुंदेलखंड में गया, अपनी आंखों से देखा मैंने, आपके घरों में रहा, बुंदेलखंड की जनता के साथ खाना खाया, कुएं का पानी पिया और उनसे पूछा भैया क्या मदद की जा सकती। उन्होंने हमें कहा देखिए 22 साल से यहां पे कुछ नहीं हुआ। समाजवादी आती है चली जाती है, बीएसपी आती है चली जाती है, बीजेपी आई चली गई, हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आप कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास ले गए बुनकरों को, बुंदेलखंड के लोगों को बैठा दिया वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में, और प्रधानमंत्री ने 2 मिनट में कहा देखिए अगर यूपी की सरकार मदद नहीं करेगी, हिंदुस्तान की सरकार मदद करेगी। और बुंदेलखंड में पैसा भिजवाया 8,000 करोड़ रुपए। हमारा काम नहीं था, यूपी की सरकार का काम था, मगर हमने किया। क्यों? क्योंकि हम आपकी मेहनत पहचानते हैं, आपका काम पहचानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। बुनकर है हमारे पास, यहां बुनकर है, बुनकरों की आबादी है यहां पे, हैगी।
आपके पास आए, आपसे पूछा भैया आप बताइए क्या करा जा सकता है। आपने हमें वही बात बोली जो बुंदेलखंड के लोगों ने बोला। 22 साल से यहां हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, काम नहीं है, धागा नहीं मिलता, कर्जा है, लोन नहीं मिलता, बैंक से सपोर्ट नहीं मिलता, हम क्या करें। आपने हमें बताया, फिर से ले गया उसी कॉन्फ्रेंस रूम में जहां बुंदेलखंड के लोगों को बैठाया, बुनकरों का डेलीगेशन किया प्रधानमंत्री के सामने, और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा देखिए प्रधानमंत्री जी, हम बुनकर हैं, हम हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, यूपी की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, 22 सालों से हमारे बच्चे भूखे हैं, आप मदद कीजिए। प्रधानमंत्री ने 2 मिनट में, 3 मिनट नहीं लगे, मैं बैठा था, 2 मिनट लगे, 2 मिनट में कहा अगर बुनकरों को मदद करने की जरूरत है, अगर यूपी की सरकार नहीं कर रही है तो बुनकर हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की सरकार मदद करेगी। हजारों करोड़ रुपए आपका कर्जा माफ किया, हजारों करोड़ रुपए आपका कर्जा माफ किया, 2 लाख रुपए का लोन आपको मिलने जा रहा है, सेंटर गारंटी कर रही है, धागे पे छूट दिलवाई, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड दिलवाया। मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भैया राहुल गांधी नाटक करता है, हजारों करोड़ रुपए हम भिजवाते हैं, बुनकरों का पैकेज किया, एकदम बुनकर हमारे पास आए, जानते हो क्या कहा? कोई जानता है यहां तो बुनकरों ने हमसे क्या कहा? हमसे कहते हैं देखिए राहुल जी, ये जो आप पैसा दे रहे हो ये सीधा हमारे खाते में डालो, क्योंकि अगर ये हमारे खाते में नहीं गया तो लखनऊ में जो हाथी बैठा है, मायावती जी की सरकार है, वो हमारा पैसा खा जाएगा। सरकार का काम आपकी मदद करने का होता है, चोरी करने का नहीं होता है, झूठे वायदे करने का नहीं होता है। हम आपकी मदद करते हैं, यूपी की सरकार नहीं चलाते हैं, मगर यूपी की लड़ाई हम लड़ रहे, बुनकरों की लड़ाई लड़ी, बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ी, आम आदमी को रोजगार दिलवाया, मनरेगा की लड़ाई लड़ी, 12,000 रुपए हर गरीब को हम दिलवाते गारंटी करके। मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते कहते भैया कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही, किस प्रकार का नाटक है ये आपका पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। ये जो बुनकर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, किसान काम करते हैं, छोटे बिजनेस जो चलाते हैं, आप लोग प्रगति लाए हो हिंदुस्तान में, आपका पैसा है, हम सिर्फ आपका पैसा आप तक पहुंचाते हैं। हमारा काम आपकी बात सुनने का है और लखनऊ में और दिल्ली में आपकी बात पहुंचाने का है। दिल्ली की सरकार वो काम करती, भोजन का अधिकार देने वाले 35 किलो भोजन हर गरीब परिवार को कांग्रेस पार्टी गारंटी करके देने वाली, जैसे मनरेगा देते हैं भोजन देने वाले, कोई भूखा नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूं, यहां हमारे मुसलमान भाई खड़े, बहनें खड़ी, आप मुझे बताओ 22 सालों में मुलायम सिंह यादव जी ने आपके लिए क्या किया, बताओ, सुनना चाहता हूं। एक काम किया, शिक्षा मिली, विकास से जोड़ा, स्वास्थ्य मिला, बुनकरों की मदद की, हमने की, सच्चर कमीशन बैठाया, लाखों स्कॉलरशिप हम भिजवाते हैं इन बच्चों के लिए, केरल तक पहुंच जाती है, असम पहुंच जाती है, महाराष्ट्र पहुंच जाती है, यूपी नहीं पहुंच पाती, दिल्ली से दूरी नहीं है, लखनऊ दिल्ली में कोई दूरी नहीं है, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भेजते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं जहां हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी, हर डिस्ट्रिक्ट में यहां भेजते हैं। आपको फायदा मिला? कुछ नहीं। अब आप जाइए आंध्र
आप पूछिए। स्कॉलरशिप मिली? हां। डिस्ट्रिक्ट में पैसा मिला? हां। बिजली के लिए पैसा मिला? हां। और यहां कुछ नहीं। हमने आरक्षण की बात की, मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते, कहते कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही। आरक्षण हमने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने काम करके दिखाया। प्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, भैया आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब पूछा, सन्नाटा छा गया था जैसे अभी छाया है, एक शब्द नहीं बोला। उनसे पूछा, भैया 70 डिस्ट्रिक्ट, 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, एक डीएम मुसलमान है, एक एसपी मुसलमान है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सन्नाटा। और फिर हमने किया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते, कहते अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता। आप थे, 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने नहीं किया, मगर जब कांग्रेस पार्टी ने किया तो आप कहते हो कि अगर मैं होता तो ज्यादा करता। अब आप कह रहे हो कि सबको बिजली दोगे, बुंदेलखंड में कहा इजराइल बना दोगे, कहीं और गए कहते भैया यूपी में जिसको भी इलाज चाहिए मैं उसको विलायत भेजूंगा, बेरोजगारी भत्ता, सब वायदे शुरू है। 3 महीने चुनाव से पहले शुरू हो गए थे और जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन बंद हो जाएंगे। आप वहीं के वहीं रहोगे। मायावती जी कहती है मैंने चिट्ठी लिख दी, आरक्षण के बारे में मैंने चिट्ठी लिख दी। केरला में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने किया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने किया। आंध्रा में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने किया। चिट्ठी नहीं लिखी, काम किया। और यहां मायावती जी कहती है चिट्ठी लिख दी। मुलायम सिंह यादव कहते हैं अगर मैं होता मैं ज्यादा करता। 22 साल चलाए इन इस प्रदेश को इन लोगों ने, सिर्फ वायदे किए। मैं आपसे यहां वायदे करने नहीं आया हूं, आपकी इज्जत करता हूं मैं। आप में ज्ञान है, आप में जानकारी है, वायदे आपने खूब सुन लिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, दिल्ली में आपकी सरकार है, जो भी मदद आपको चाहिए हम देते हैं, जो भी आपको चाहिए और हम कर सकते हैं हम करते हैं। बुनकर पैकेज, बुंदेलखंड पैकेज, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को सड़क से जोड़ती है, नेशनल हाईवे, आरक्षण, सच्चर कमीशन, लिस्ट बना दी। वायदे नहीं किए थे हमने, काम किया है। 2009 में चुनाव लड़ा, वायदों की लिस्ट नहीं पढ़ी हमने, मगर काम जरूर किया। 2004 में चुनाव लड़े, काम किया, इसलिए 2009 में जीते। जाइए देखिए, आसाम में देखिए 3 बार जीते हैं, दिल्ली में 3 बार, आंध्रा में, जहां भी हमारी सरकारें हैं हम काम करते हैं, वायदे नहीं करते। मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पीछे पड़ रहा है। यहां हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, बाकी प्रदेश आपको पीछे छोड़ गए। आप महाराष्ट्र को बढ़ाते हो, पंजाब, हरियाणा, आंध्र, कर्नाटक, असम, इन प्रदेशों को आप आस्ते आस्ते पीछे से धकेलते हो अपने पसीने के साथ। चले जाओ बंबई, वहां पूछो काम कौन करता है, यूपी के लोग। दिल्ली में मेट्रो किसने बनाई? आम आदमी ने, यूपी के आम आदमी ने, अपने पसीने के साथ। उसका परिवार यहां रहता है, वो जाता है। हरियाणा, पंजाब के खेत में चले जाओ, काम कौन करता है? यूपी का युवा। और आपके नेता यहां आते कहते भैया बेरोजगारी भत्ता देंगे। रोजगार चाहिए हमें यूपी में, बेरोजगारी नहीं चाहिए। ये जो युवा खड़े हैं, क्या करेंगे ये लोग? इनको शिक्षा नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, वायदे दिए, खोखले वायदे। कैसे खाएंगे ये? कैसे पढ़ेंगे? कैसे काम करेंगे? यूपी को बदलना है और आप बदल सकते हो, और कोई नहीं बदल सकता, कोई नेता नहीं बदल सकता। नेता आपके साथ खड़ा हो सकता है, आपका हाथ पकड़ सकता है, आपकी बात सुन सकता है, लखनऊ तक पहुंचा सकता है, दिल्ली तक पहुंचा सकता है, मतलब मगर यूपी को बदलेगा आम आदमी, आप लोग।
और ये जो नेता आते हैं आपको कहते हैं भैया यूपी को बदल डालेंगे, ये झूठ कहते हैं। हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ सकते हैं, मगर शक्ति आप में है, ज्ञान आप में है। कमी यहां पता है क्या है? आपके नेता आपके पास नहीं आते, वायदे करते हैं, चले जाते हैं, प्रेस वालों से बात करते हैं। पिछले 5 सालों में मुलायम सिंह यादव जी को, मायावती जी को आपने किसी गांव में देखा है? एक बार किसी गरीब के घर में खाना खाते हुए देखा है? किसी का हाथ पकड़ते हुए देखा है? कैसे कर सकते हैं विकास की बात? सिर्फ वायदे कर सकते हैं, बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, स्वास्थ्य दे दूंगा। इससे यूपी नहीं बढ़ने वाली। यूपी आप बढ़ा सकते हो, हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक हर एक जात एक साथ नहीं खड़ी होगी उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी आपको इस गांव में दिखेगा, सड़कों में दिखेगा, कस्बों में दिखेगा, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ दिखेगा। क्योंकि जब तक ये प्रदेश नहीं खड़ा होगा तब तक ये देश नहीं खड़ा हो सकता है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसका काम हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने का है, और आप ये काम नहीं कर रहे हो। खड़े हो जाओ, बदल दो उत्तर प्रदेश को, यहां कांग्रेस पार्टी को जिताओ, लखनऊ में हमारी सरकार बनाओ। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद।